हेलो 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 हेलो, कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारी क्लास 12th बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, दैट इज योर ओव्यूल। यानी कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में या फिर हम इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में इसको मेगास्पोरेंजियम नाम दे देते हैं। तो लास्ट जो हमने लेक्चर 6th लिया था, आई थिंक या 6th ही था, ये 7th लेक्चर है। तो जो लास्ट में 6th लेक्चर लिया था उसमें हमने गाइनोशियम के बारे में बात की थी। ठीक है, उसमें हमने गाइनोशियम के बारे में बात की थी एंड तुमको एक सीधा सा मैंने बात बताया था कि जो गाइनोशियम है, ठीक है, जो तुम्हारा गाइनोशियम है उसके अंदर जो तुमने एक छोटा सा गोला पढ़ा है ना ओव्यूल, उसको अगले लेक्चर में ऐसा इतना बड़ा बना के बताऊंगा। ठीक है, और उसी जगह पर मैंने पूरा बड़ा करके बना दिया उसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इन सभी कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन है, चलिए देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो बात करें ओव्यूल की। तो ओव्यूल जो है, रिप्रोडक्शन के बाद जब आपका सारा काम खत्म हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह सारा आपका फर्टिलाइजेशन वगैरह खत्म हो गया, तो फाइनल में जैसे ओवरी हमको पता है कि फ्रूट बनाती है, वैसे ही ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, ओव्यूल्स बनाएंगे सीड। ठीक है, तो ये हमारा क्या लो कि ये हमारे फ्यूचर सीड होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर सीड होते हैं। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा ना, तुमको मैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं, तो थोड़ा बीच में ना रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी के पन्ने पलटते रहना। ठीक है, एनसीईआरटी सामने लेके बैठो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक हमारे पास ऐसे डंडी होती है, यहाँ पर एक कुशन लाइक पैड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ पर ऐसा एक डंडी होती है जो इसको जोड़ती है किससे, ओव्यूल से। ठीक है, एक डंडी कुशन लाइक पैड लगा होता है उस पे, और उससे बाहर एक डंडी ऐसा निकलती है। ठीक है, ऐसा डंडी निकली और उसके ऊपर एक गोला लगा है, गोला है ओव्यूल, ये डंडी है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, डंडी है फ्यूनिकल और ये है अपना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है, चलो ये तो होगी बेसिक बेसिक बात। अब इस छोटू से स्ट्रक्चर को इरेज करो क्योंकि हमारे पास बड़ा सारा स्ट्रक्चर पड़ा है। ठीक है, तो बड़े स्ट्रक्चर में भी सेम चीजें बनाते हैं। ये ग्रीन मार्कर से मैं यहां पर बना रहा हूं वो वाला, ये लो, ये है जी तुम्हारा कुशन लाइक पैड। ठीक है, ये हो गया जी तुम्हारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का रोल तुमको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, नहीं देखा तो जाकर देख लो। तो प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा के साथ मैंने बताया कि एक ऐसे करके डंडी से जुड़ी हुई थी, ऐसा प्लेसेंटा लगा है तो ऐसा एक डंडी जुड़ा होगा। डंडी जो जुड़ा है वो डंडी कौन सा है, उस डंडी का नाम है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, अब हमने तो इतना तुमको मैं बता चुका हूं कि फ्यूनिकल के साथ जुड़ा होता है ओव्यूल, बट एक ना ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ओव्यूल और जो तुम्हारा फ्यूनिकल है ये आपस में कनेक्ट होते हैं। लाइक अगर मैं सीधा अक्षर में बोलूं तो प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का कनेक्शन जो है वो है तुम्हारा फ्यूनिकल। ठीक है, वो है तुम्हारा फ्यूनिकल। बट साथ में हिंदी में अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, ये चीज अब हिंदी में ही अपने नोट्स में लिख लो कि प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का कनेक्शन होता है फ्यूनिकल, बट फ्यूनिकल के और ओव्यूल के बीच का कनेक्शन जो एक जॉइंट बनता है उनका, ठीक है, एक मतलब जॉइंट, वहां पर एक पॉइंट बनता है, उसको हम कहते हैं नीचे करके बना देते हैं इसका लेबलिंग नीचे, हाँ, उसे हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम, HILUM, हाइलम। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइलम। अब एक ओव्यूल में, ओव्यूल की बात करें, ये पूरा जो हमारा बड़ा वाला गोला है, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में देखनी है वो है इसके दोनों एंड्स। ठीक है, एंड्स माने जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, वैसे ही इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होता है, बट हम उसे नॉर्थ साउथ नहीं कहते। ऊपर वाला जो होगा वो हमारे पास है होगा हमारा चैलेजल। लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा घूम ना जाओ, ठीक है, एकदम बौखला ना जाओ, तुमको एक पहले चीज बता देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, एंड ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है,
एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, मेरे ख्याल से यार फिर से इधर लाइट पड़ रही होगी, लाइट का चक्कर है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल है ये, नीचे लिख देते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब जी हम एनाट्रोपस ओव्यूल ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम और कोई क्यों नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी और कोई क्यों नहीं मेंशन कर रही? कारण है कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, एनाट्रोपस ओव्यूल 82% एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। 82% ऑफ द टोटल जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, जितने भी प्रकार के, उनमें से 82% के अंदर हमको एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। इसलिए हम एनाट्रोपस ओव्यूल का ही एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रही है, हम भी उसी से समझा रहे हैं। अब एक और काम की बात है कि अब ऐसा तो नहीं है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ऊपर वाला जो पोजीशन आपको मैं बताने लगा था, दैट इज योर चैलेजल एंड, ठीक है। कई लोग चैलेजल बोल देते हैं स्टाइल मारते मारते, कई लोग चलाजल बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लो, स्पेलिंग यही लिखना। ये आपका हो गया चैलेजल एंड, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये आपका चैलेजल एंड हो गया, ये आपका हो गया माइक्रोपाइलर एंड। बढ़िया, क्लियर हो गया। अब एनाट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या है, हिंदी में फिर से लिखो, एनाट्रोपस ओव्यूल की पहचान। ऐसा नहीं है भाई हमारा हिंदी अच्छा है, हिंदी अच्छा है, टेंथ में हिंदी थी ना, हिंदी में 94 मार्क्स थे मेरे। हाँ, तो इसकी पहचान क्या होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की? एनाट्रोपस ओव्यूल की पहचान होती है कि एनाट्रोपस ओव्यूल में, ध्यान से सुनना, एनाट्रोपस ओव्यूल में तुम्हारा जो फ्यूनिकल होता है ना, फ्यूनिकल, वो माइक्रोपाइलर की साइड पे होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं सीधी सी, तो ये जो तुम्हारी तुमको डंडी मैंने बताई है ना, ये वाली फ्यूनिकल, ये तुम्हारी फ्यूनिकल जो है ये तुम्हारे इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। ध्यान से देखो, फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही है। ये पहचान होती है तुम्हारे एनाट्रोपस ओव्यूल की, ठीक है। इससे वैसे जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट नॉलेज के लिए, ताकि तुम थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो, ये सभी बात हमने कर ली, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ओव्यूल है, इस पे ऐसा कुछ मतलब लेयर सी बनी हुई है, ये वाली जो मैं ऐसे करके बनाई है ना, ऐसे ऐसे, ये सारी जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, इन लेयर्स का नाम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स। इन लेयर्स का नाम होता है इंटेग्यूमेंट्स, एंड ये तुमको 2 से 3 देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तुमको 2 से 3 देखने को मिलेंगी। अब इन इंटेग्यूमेंट्स के बाद जो हम सबसे अंदर वाली चीज पढ़ेंगे, सबसे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ओव्यूल का वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये जो तुमको मैंने छोटा छोटा गोला 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 छोटा 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 करके दिखाया है ना, ये जो छोटे छोटे गोले हैं, ये सारे हैं तुम्हारे न्यूसेलस, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं बोलना, न्यूक्लियस नहीं बोलना, ये सारे हैं तुम्हारे न्यूसेलस। अरे लाइट का चक्कर है बाबू भैया, चलो इधर लिख दो न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, कंफ्यूज हुआ नहीं होना है, ठीक है। न्यूसेलस होते हैं ये। अब ये मास ऑफ सेल होता है तुम्हारा पूरा, ठीक है। ये जो तुमको अंदर दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये जिसके अंदर छोटे छोटे गोले बनाए हैं, दिस इज योर मास ऑफ सेल, जिसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम क्या होता है? न्यूसेलस के 2 बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ग्रीन से लिखते हैं पहला काम, पहला काम है इसका न्यूट्रिशन। पहला काम है इसका न्यूट्रिशन। न्यूसेलस का एक काम तो हो गया जी न्यूट्रिशन। अभी 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 दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, न्यूसेलस जो है
न्यूसेलस से क्या होगा, एक तुमको मैं आगे प्रोसेस पढ़ाऊंगा मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ाऊंगा? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर कैसा बनता है, ठीक है। मेगास्पोर का आगे डेवलपमेंट वगैरह जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम इस चीज को और डिटेल में समझेगा। फिलहाल के लिए तुम इतना समझो कि न्यूसेलस जो है, ये इन्हीं न्यूसेलस के सेल्स में से कोई एक, ठीक है, कोई एक सेल, लाइट में समझो ये सेल उठा लिया मैंने, यहाँ पर लाइट तो नहीं बढ़ रही यार तुमको फिर देखने में प्रॉब्लम, नहीं इधर ही बढ़ रही है, ठीक है। ये एक सेल हमने उठा लिया, ये एक सेल हमारा न्यूसेलस का हमने उठा लिया है, ठीक है, चलो बढ़िया। अब इस न्यूसेलस के एक सेल से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। न्यूसेलस के सेल से हमारे पास क्या होगी, मियोसिस। एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस में हमारे पास एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4, ठीक है। तो एक सेल से हमारे पास 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनने हैं और प्रोसेस बनेंगे, प्रोसेस के थ्रू बनेंगे ना। तो एक में हम कहते हैं कि मियोसिस 1, क्योंकि 11th क्लास में तुमको पढ़ाया है मैंने कि मियोसिस जो है 2 स्टेज में होता है, एक तो मियोसिस 1 होता है, एक तो मियोसिस 2 होता है। तो यहां पर मियोसिस 1 के बाद क्या बनेगा, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल तुमको देखने को मिलेंगे, मेगास्पोर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। इसके बारे में बातें फिर कभी करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास 2 अगर मेगास्पोर बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 2 मेगास्पोर बन चुके हैं, अभी क्या बाकी है, मियोसिस 2। पहले तो इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं मेगा स्पोर डायाड। डायाड मतलब 2 सेल, ठीक है, 2 ही सेल बन गए स्टेज में। अब होगी दूसरा मियोसिस, ठीक है, दूसरी मियोसिस होगी, मियोसिस की जो स्टेज 2 होती है। अब इस स्टेज 2 में क्या होगा, ये एक सेल 2 में बनेगा, ये एक सेल 2 में बनेगा, यानी कि टोटल फाइनली हमको कितना मिलेगा, हमको टोटल फाइनली मिलेगा 4 सेल। इस 4 सेल को हम क्या नाम देते हैं, नाम देते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। ये हमारा हो गया मेगास्पोर टेट्राड। चलो अब काम की बात हम देखते हैं कि ये न्यूसेलस से ही शुरू होके ये प्रोसेस बना, ठीक है, न्यूसेलस से शुरू हुआ, न्यूसेलस का कोई एक सेल बना, ठीक है, कोई एक सेल उठा और वो बोला कि हाँ जी मैं हूं MMC, ठीक है, मैं हूं मेगास्पोर मदर सेल, और इसने मेगास्पोर मदर सेल वाला काम कर दिया, इसने कर दी मियोसिस, 4 सेल बनाए, क्या बने, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। अब तुमको आगे जो पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जो तुमको मैं पढ़ाऊंगा वो ये है कि इनमें से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है, ये डीजेनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। काम का फंक्शनल जो है हमारा, फंक्शनल मेगास्पोर सिर्फ एक रहेगा, ये एक जो है ये होगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होगा। और ये होगा किस तरीके, किस तरफ का, माइक्रोपाइलर के चैलेजल, सोचो सोचो सोचो, चैलेजल की तरफ। मैंने इसलिए इसको ऊपर बनाया है ताकि तुमको बस इतनी चीज याद रहे कि जो जो तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, जो तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो तुम्हारा कहां की तरफ होता है, चैलेजल एंड की तरफ, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर तुम्हारा कहां होता है, चैलेजल एंड की तरफ। 3 बार मैं बोल चुका, तुमको अब तक रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुमको ऐसा मतलब डायग्राम वगैरह में जो तुमको अगर पेपर में कुछ ऐसा आ गया, चलो मान लो यहाँ तो फिर लाइट पट रही होगी, यहां लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4, बट ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर है, ये तुम्हारा चैलेजल एंड है, कौन सी साइड का फंक्शनल रहेगा, बोलो 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 बोलो, कौन सी साइड का फंक्शनल रहेगा, फंक्शनल रहेगा तुम्हारा ये जो तुम्हारे 3 जो है माइक्रोपाइलर की तरफ के, ये मर जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, सिर्फ केवल जो चैलेजल एंड की तरफ एक तुम्हारा बचा है ना, वो तुम्हारा जो है फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है,
ओव्यूल से हमने क्या क्या चीजें बना दी, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर का आगे क्या होगा वो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम तुमको मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। और हाँ, इस वाले पार्ट की जरा थोड़ा ना रिवीजन मार लेना, ये जो मैंने तुमको इतना एमएमसी से लेकर ये फंक्शनल मेगास्पोर तक पढ़ाया है ना, ये सारे तक की तुम एक छोटू सा रिवीजन बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी। तुमको एक बार नेक्स्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलो, लेक्चर 7 खत्म हो गया, अब लेक्चर 8 में तुमसे मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय, लव यू गाइस।